हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग सभी को। तो आज का जो लेक्चर है वो आपका भारतीय संविधान के संबंधित राज्य विधान परिषद से है, जो कि आपके यूपी ट्रिपल एस सी पेट में सिलेबस में मेंशन है। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट लिए हैं। तो राज्य विधान परिषद से 15 ही क्वेश्चन बन सकते हैं, हमने 15 के 15 क्वेश्चन लिए हैं। तो इसलिए आप लोगों को पूरा वीडियो देखना है, क्योंकि यहाँ से यदि क्वेश्चन आए तो 100% आपका सही होगा। इन्हीं में से क्वेश्चन आएगा, ये मेरी गारंटी है। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए। यदि आप पहले चैनल पे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। आइए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका है कि राज्य विधान परिषद का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया है। तो इसका जो करेक्ट जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 171 में। अगला क्वेश्चन है आपका है कि किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति। तो किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और जो समाप्ति है उसका अधिकार, तो पहली बात आपको याद रखना है, संसद को है। तो किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद नंबर 169 में है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद से क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट आपका है कि निम्नलिखित में से किस विधायी सदन को समाप्त किया जा सकता है। तो किस विधायी सदन को समाप्त या भंग किया जा सकता है, तो वो है आपका विधान परिषद। तो विधान परिषद को भंग या समाप्त किया जा सकता है, तो ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 4 है कि किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन और उसकी समाप्ति की जा सकती है, किसके द्वारा। तो अभी हमने बताया कि संसद द्वारा किसी राज्य के विधान परिषद की समाप्त या सृजन किया जा सकता है। तो करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि विधान परिषद में मनोनीत सदस्यों की संख्या है। तो विधान परिषद में जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो होते हैं आपके 1/6। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। और कौन मनोनीत करता है, तो राज्य का राज्यपाल। तो इसको भी ध्यान में रखना है कि राज्य के राज्यपाल मनोनीत करते हैं 1/6 को, और 5/6 अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। तो दोनों को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि वर्तमान में भारत में कितने राज्यों में विधान परिषद है। तो वर्तमान में भारत में कुल 6 राज्यों में विधान परिषद है। तो करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। कौन कौन से राज्य हैं वो आप बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है। तो 6 राज्य हैं, जिनमें से आपका 3 राज्य उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, तमिलनाडु में वर्तमान में नहीं है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। वो 6 राज्य कौन कौन से हैं देख लेते हैं। तो 3 राज्य यहाँ पे हैं आपके, कौन कौन से, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, बिहार। चौथा आपका है महाराष्ट्र। पांचवा आपका है तेलंगाना। और छठवां आपका है क्या, आंध्र प्रदेश। तो ध्यान में रखना है कि आपके 6 राज्यों में विधान परिषद है। नेक्स्ट आपका है कि संसद किसी राज्य में राज्य विधान परिषद का गठन कर सकती है। तो संसद जो है किसी राज्य में राज्य विधान परिषद का गठन जो आपके आर्टिकल 169 के तहत कर सकती है, तो वो साधारण बहुमत के तहत कर सकती है। ध्यान में रखना है, यहाँ पर संविधान संशोधन 368 का कोई ज़रूरत नहीं है, साथ में विशेष बहुमत 2/3 का कोई ज़रूरत नहीं है। तो ध्यान में रखना है, आप आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। संसद विशेष नहीं, साधारण बहुमत से किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन या गठन कर सकती है। तो करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। लेकिन एक बात यहाँ पर ध्यान रखना है कि यदि राज्य में उसको पास किया जा रहा है, राज्य उस पर सहमति कर रही है, तो उसको विशेष बहुमत 2/3 से करना होगा। तो यहाँ पे विशेष बहुमत राज्य के लिए है, लेकिन संसद के लिए साधारण बहुमत है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि विधान परिषद में सदस्यों की अधिकतम संख्या होनी चाहिए। तो किसी विधान परिषद में जो आपके 6 विधान परिषद हैं, तो सदस्यों की जो अधिकतम संख्या होनी चाहिए वो होनी चाहिए विधानसभा की 1/3। तो विधानसभा की 1/3 अधिकतम होनी चाहिए। और न्यूनतम कितनी होनी चाहिए, तो न्यूनतम 40 होनी चाहिए। तो इसको भी ध्यान में रखना, अधिकतम पूछा जा सकता है, न्यूनतम भी पूछा जा सकता है। तो न्यूनतम 40, अधिकतम विधानसभा की जो संख्या है उसकी 1/3 होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 है कि विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल होता है। तो विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं उनका जो कार्यकाल होता है वो होता है 6 वर्ष का। तो करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर
बी, विधान परिषद एक अस्थायी सदन है। विधान परिषद एक, इसलिए इनके जो कार्यकाल है, विधान परिषद का कार्यकाल नहीं होता है, विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल होता है जो कि 6 वर्ष होता है, और हर 2 वर्ष में 1/3 रिटायर होते रहते हैं, तो उसको भी ध्यान में रखना है, और पुनः निर्वाचन के लिए योग्य भी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि विधान परिषद के सभापति को हटाने का संकल्प पास करने के कितने दिन पहले सूचना देनी पड़ती है। तो यदि विधान परिषद के सभापति या उपसभापति को हटाना है तो उनको 14 दिन पहले नोटिस देना पड़ेगा आपको, संकल्प पारित करने से पहले। तो करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। यही नियम सेम राज्यसभा में भी लागू होता है। नेक्स्ट आपका कि विधान परिषद के सभापति और उपसभापति के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। तो जो विधान परिषद के सभापति और उपसभापति हैं उनको वेतन और भत्ते राज्य की संचित निधि पर भारित होता है। तो करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 है कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद में कितने सदस्य हैं। तो उत्तर प्रदेश विधान परिषद जो कि सबसे ज़्यादा विधान परिषद के सदस्य हैं वो हैं आपके 100। तो करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। आज का लास्ट क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट कि विधान परिषद के सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है। तो विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं उनको शपथ राज्य के राज्यपाल द्वारा दिलाया जाता है। तो करेक्ट जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, राज्य के राज्यपाल। तो ये थे आपके टॉप 15 क्वेश्चन विधान परिषद के। तो आशा करते हैं आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। यदि इससे रिलेटेड और भी वीडियो देखना है तो आप लोग चैनल पे जाके देख सकते हैं। हमने हर एक सब्जेक्ट का तोड़ तोड़ के क्वेश्चन कराया है ताकि आप लोगों को 100% मार्क मिले। तो वीडियो को आप लोग सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू, धन्यवाद।